गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 OH। ठीक है, ये होता है हमारा एथेनॉल का फॉर्मूला। एथेनॉल का जो प्रोडक्शन होता है वह शुगर इंडस्ट्री से जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है, सीरा होता है येलो कलर का, उससे किया जाता है। शुगर के क्रिस्टल बनाने के बाद जो येलो कलर का सीरा बच जाता है, चाशनी बच जाता है, उसको बोला जाता है सीरा। सीरे के फर्मेंटेशन से, किण्वन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। इसके लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। ईस्ट एक फंगस होता है जो अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में ग्रो करता है। साथ ही हम इसमें थोड़ी मात्रा में H2SO4 भी मिलाते हैं जो ईस्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। साथ में अन्य जो अननेसेसरी जीवाणु है उसको नष्ट करता है। ठीक है, जो चाशनी होता है, जो येलो सीरा होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 8 से 10% करते हैं पानी मिक्स करके। आइए देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ती है इसके लिए। एक जार में हम क्या लेते हैं, सीरा लेते हैं। ये सीरा और पानी लिए, उसको 10% कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किए। एक में यीस्ट लिए, इन दोनों को किण्वन कक्ष में ले गए। किण्वन में हम वहाँ पे अमोनियम सल्फेट का और H2SO4 को मिक्स करके रखे हुए हैं। उसको 2 से 3 दिन तक हम यीस्ट की सहायता से फर्मेंटेशन करते हैं। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा। 25 से 30 सेंटीग्रेड तक 2-3 दिन तक फर्मेंटेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है बुदबुदाहट के साथ ऊपर निकल जाती है। इस जो किण्वन कक्ष के पश्चात जो बना होता है उसको हम प्रभाजक स्तंभ से गुजारते हैं। प्रभाजक स्तंभ से गुजारने पे हमको 90% अल्कोहल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने कितनी क्वांटिटी मिक्स करते हैं। हमने देखा कि 5% ईस्ट मिलाकर 25 से 30 सेंटीग्रेड तक वायु की अनुपस्थिति में 2-3 दिन तक रखने पे ईस्ट की सहायता से, जो कि एक फफूंद होता है, एंजाइम इंटरवेश और जाइमेस की मदद से जो सीरा होता है, सुक्रोज होता है, वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक है, रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हो। जो सुक्रोज होता है वो इन्वेंट्रेस के मदद से जो एंजाइम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब जो फ्रक्टोज होता है, जाइमेज एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति में एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है बुदबुदाहट के साथ। तो इस प्रकार हमें एथेनॉल का प्रोडक्शन इंडस्ट्री से किया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये जो एंजाइम होता क्या है। ठीक है, जैव उत्प्रेरक होते क्या हैं। उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। ठीक है, यदि हम जैव उत्प्रेरक की बात करें तो जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरकों को जैव उत्प्रेरक कहते हैं, या फिर इसको एंजाइम या फिर प्रकीर्णक कहते हैं। जो इन्वर्ट्रेस और जाइमेज है, यह भी एक एंजाइम है। इनकी उपस्थिति में सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। देन उसके बाद जाइमेज की उपस्थिति में जो फ्रक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है वो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यह होता है हमारा सिंपल एथेनॉल प्रोडक्शन की विधि। इस विधि से प्राप्त एल्कोहल को तनु किया जाता है। 100% एथेनॉल जिसमें जल नहीं होता एल्कोहल कहलाता है। एथेनॉल में 5% जल मिलाकर इसे परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। पेट्रोल तथा एथेनॉल का मिक्सचर पावर एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट एथेनॉल के प्रोडक्शन में विशेष तौर पर ध्यान दे रही है। आजकल इंडस्ट्री लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि जो धान से जो पैडी से है उससे एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सके। ये भी प्रोसेस होता है। अभी जो प्रोसेस देख रहे हैं हम, गन्ने के रस से एथेनॉल का प्रोडक्शन देख रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एथेनॉल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से चित्र बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एथेनॉल प्रोडक्शन इन
इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिएक्शन को भी आपको याद रखने हैं, जैव उत्प्रेरक होता क्या है उसको भी याद रखें, कितने कितने परसेंटेज आपको यीस्ट मिलाना पड़ता है, कितना टेम्परेचर होता है, कितने दिन लगते हैं इसमें, और क्या वायु की उपस्थिति में होता है या अनुपस्थिति में होता है उसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू।